हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। फ्रेंड्स, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के केस में COP के लिए क्या फार्मूला है, हम कैसे डिराइव करेंगे इसको, आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने जो है यह बेल कॉलमैन साइकिल है जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल पर वर्क करती है। इस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, 4 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट, कंप्रेसर। सो प्रोसेस 1 to 2 जो है कंप्रेसर में होता है, 2 to 3 इन द हीट एक्सचेंजर में होता है, 3 to 4 इज इन द एक्सपेंडर में होता है, एंड 4 to 1 इज इन द रेफ्रिजरेटर में होता है। ओके, कंप्रेसर क्या करता है फ्रेंड्स, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट को इंक्रीज करता है। इसमें रेफ्रिजरेंट क्या होता है, रेफ्रिजरेंट जो है वह एयर होता है। ओके, रेफ्रिजरेंट एयर होता है। गेटिंग फ्रेंड्स, हीट एक्सचेंजर क्या करता है, हीट एक्सचेंजर जो है कांस्टेंट प्रेशर पर हीट को रिजेक्ट करता है एट हायर प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, एक्सपेंडर क्या करता है, एक्सपेंडर जो है एक्सपेंड होता है तो टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है बहुत कम हो जाता है, और प्रेशर कम होकर के दिस रेफ्रिजरेटर प्रेशर के इक्वल आ जाता है। ओके, टेम्परेचर कम हो जाता है। जब यह रेफ्रिजरेटर से पास करता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो यहाँ पे क्या होता है, हीट एडिशन होता है। दिस हीट एडिशन QA इज आल्सो नोन एज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ओके, यह क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम इसे TS डायग्राम एंड PH डायग्राम PV डायग्राम पर भी देखते हैं। दिस इज द प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम एंड दिस इज टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। ओके फ्रेंड्स, सो 1 to 2 जैसा कि मैंने बताया किस में होता है, इट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है इन द कंप्रेसर। 2 to 3 इज द प्रोसेस इन द हीट एक्सचेंजर एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर क्या होता है, हीट रिजेक्शन होता है। एंड 3 to 4 इज प्रोसेस इज इन द एक्सपेंडर, यहाँ पर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। एंड 4 to 1 इज इन द रेफ्रिजरेटर, यहाँ पर क्या होता है, हीट एडिशन होता है एट लोअर प्रेशर एंड कांस्टेंट प्रेशर। ओके, सिमिलरली इन द TS डायग्राम। नाउ फ्रेंड्स, आइए हम फाइंड करते हैं COP क्या होता है। COP जैसा कि हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ओके, सो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहाँ पे कितना है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड इन द रेफ्रिजरेटर। ओके, तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो रहा है H1 माइनस H4। क्या हो रहा है फ्रेंड्स, एंथैल्पी एट पॉइंट 1, एंथैल्पी एट पॉइंट 1 माइनस एंथैल्पी एट पॉइंट 4 will give the refrigeration effect in the refrigerator. Okay, so this is the heat addition is equal to refrigeration effect। तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, एंथैल्पी एट पॉइंट 1 माइनस एंथैल्पी एट पॉइंट 4। ओके, वर्क इनपुट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, वर्क इनपुट इज इक्वल टू नेट वर्क डन। नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इन द कंप्रेसर माइनस वर्क डन इन द एक्सपेंडर। ओके, सो वर्क डन इन द कंप्रेसर, यहाँ पर यह कंप्रेस कर रहा है। 1 to 2 क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 1 to 2 कंप्रेसर में कंप्रेस हो रहा है, हमें पावर दे रहे हैं। ओके, एक्सपेंडर में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सपेंड हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन हमें वर्क डन मिलेगा। ओके, तो हमें ये माइनस करना होगा, कंप्रेसर वर्क डन माइनस एक्सपेंडर वर्क डन। ओके,
इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दिस इज द पीवी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। अगर हम यहाँ पर देखें कंप्रेसर वर्क डन देखें तो क्या हो जाएगा, दिस इज द प्रोसेस 1 to 2, दिस इज द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, यह क्या हो जाएगा 1 to 2। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस इज द वर्क डन बाय द कंप्रेसर। ओके, सो ये टोटल वर्क डन होगा, दिस टोटल वर्क डन इज डन बाय कंप्रेसर। ओके, यहाँ से क्या होता है, जब यह प्रोसेस 2 to 3 को जाएगा तो ये दिस इज द प्रोसेस 3, एंड यहाँ से हमें क्या होगा, एक्सपेंडर का वर्क डन मिलेगा प्रोसेस 3 to 4 में। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इतना वर्क डन जो है हमें एक्सपेंडर के द्वारा मिल जाएगा। सो दिस वर्क डन वी हैव टू माइनस द नेट वर्क डन। क्या हो जाएगा, दिस 1 2 3 4 एरिया इज द नेट वर्क डन। ओके, सो नेट वर्क डन एरिया बिटवीन 1 2 3 and 4 एंड इट इज इक्वल टू द कितना हो जाएगा, कंप्रेसर वर्क माइनस एक्सपेंडर वर्क। ओके, सो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन एंथैल्पी एट पॉइंट 2 माइनस एंथैल्पी एट पॉइंट 1 विल गिव द कंप्रेसर वर्क माइनस एंथैल्पी एट पॉइंट 3 माइनस एंथैल्पी एट पॉइंट 4 विल गिव द एक्सपेंडर वर्क। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Cp T2 माइनस T1 माइनस Cp। Cp is the specific heat and T is the temperature. Okay, this T3 minus T4. Okay, कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं फ्रेंड्स कि क्या होता है, दिस एंथैल्पी इक्वल टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, H1 इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इंटू T1, H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cp इंटू T2, H3 इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, Cp इंटू T3 एंड H4 इक्वल टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू T4। ओके, सो COP क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, COP इक्वल टू हम जानते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट एंड वर्क क्या हो जाएगा, इसको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है, H1 माइनस H4 है। ओके, यहाँ पर हमने फाइंड किया है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इक्वल टू H1 माइनस H4। वर्क इनपुट हमने फाइंड कर लिया फ्रेंड्स, यहाँ से नेट वर्क डन और वर्क इनपुट कितना है, दिस Cp T2 माइनस T1 माइनस Cp T3 माइनस T4। ओके, तो हम यहाँ से ऐसे ही पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, H2 माइनस H1 माइनस H3 माइनस H4, और हम सबको क्या करेंगे यहाँ पर टेम्परेचर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस Cp T1 माइनस T4 हो जाएगा इंटू दिस Cp T2 माइनस T1 माइनस T3 माइनस T4। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से Cp देखिए ऊपर भी है नीचे भी है, कॉमन करके कट कर लेंगे। यहाँ पर Cp मिस हो गया है तो आप इसे पुट कर लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए दिस Cp यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों में है तो कॉमन करके इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। तो क्या बच जाएगा फ्रेंड्स, क्या बच जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा COP इक्वल टू दिस T1 माइनस T4 अपॉन दिस T2 माइनस T1 माइनस दिस T3 माइनस T4। करेक्ट, ये मिलेगा हमें। यहाँ से देखिए T1 माइनस T4, T2 माइनस T1 माइनस T3 माइनस T4। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे भी T1 माइनस T4। इसको जब हम करेंगे ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 माइनस को जब हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ से माइनस T3 हो जाएगा एंड दिस माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस T4 हो जाएगा। करेक्ट, तो यहाँ से हम थोड़ा रिकम्बाइन कर लेंगे
दिस T1 माइनस T4, दिस T2 एंड T3 को एक साथ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T3। और क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस T1 ये वैल्यू प्लस T4, करेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे ना लिख करके हम क्या कर लेंगे, यहाँ से जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस T1 माइनस T4 हो जाएगा। ओके, तो हम इसको डायरेक्टली मैं यहीं लिख देता हूँ, इसको हम ऐसे लिख देते हैं डायरेक्टली यहाँ पे कि माइनस दिस T1 माइनस T4, करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे ही लिख दें दिस T1 माइनस T4, कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, बस कॉमन ले लीजिए यहाँ से तो क्या हो जाएगा, दिस T1 माइनस T4 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस T2 माइनस T3 डिवाइड बाय दिस T1 माइनस T4 माइनस 1। ओके, यहाँ से हमने इसको कॉमन कर लिया तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बोथ टॉप एंड बॉटम T1 माइनस T4 T1 माइनस T4 यह कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ से हमें क्या मिल गया, दिस COP इक्वल टू 1 अपान T2 माइनस T1 डिवाइड T2 माइनस T3 डिवाइड बाय दिस T1 माइनस T4 माइनस 1। ओके, होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से बच जाएगा 1 अपॉन दिस वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फ्रेंड्स, थोड़ा समझते हैं इसको। यहाँ पर देखिए दिस प्रोसेस 1 to 2, दिस PV डायग्राम में देखिए, यहाँ से थोड़ा समझते हैं। दिस प्रेशर P1 इज इक्वल टू P4, क्या है, प्रेशर P1 इज इक्वल टू P4 एंड यहाँ पर क्या है, हाइयर प्रेशर पर प्रेशर P2 इक्वल टू P3। ओके, करेक्ट। प्रेशर रेशियो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रेशर रेशियो RP इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, दिस P2 अपान P1। प्रेशर रेशियो को ऐसे लिखते हैं, हाइयर प्रेशर अपान लोअर प्रेशर इज द प्रेशर रेशियो। तो RP इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, P2 अपान P1 एंड यह भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा बिकॉज सेम प्रेशर है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, RP इज इक्वल टू हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P3 अपान P4, करेक्ट। दिस इज फॉर कंप्रेसर एंड दिस इज फॉर एक्सपेंडर। गेटिंग फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर समझते हैं कि प्रेशर रेशियो RP इज इक्वल टू P2 बाई P1 एंड RP इज इक्वल टू P3 बाई P4। यहाँ पे क्या सेम है फ्रेंड्स, P2 इज इक्वल टू P3 है एंड P1 इज इक्वल टू P4 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 अपान P1 इज इक्वल टू P3 अपान P4। ओके, ये आपको पता चल गया। नाउ वन मोर थिंग है यहाँ पर, वह क्या है फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि दिस प्रोसेस 1 to 2 इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ओके, एंड प्रोसेस 3 to 4 इज आल्सो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि प्रोसेस 1 to 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो इस केस में क्या होता है, P2 अपान P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 अपान T1 टू द पावर गामा अपान गामा माइनस 1। या यहाँ से हो जाएगा दिस T2 अपान T1 इक्वल टू P2 अपान P1 टू द पावर
गामा माइनस 1 अपन गामा। ओके, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब हम इस वैल्यू को निकालेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, 1 अपन n में चला जाता है ना। ऐसे सब सपोज x इक्वल टू वाई टू दी पावर n है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 1/n। गेटिंग फ्रेंड्स? तो हमें T2 अपन T1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, इन द केस ऑफ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस P2 अपन P1 टू दी पावर गामा माइनस 1 अपन गामा। गामा क्यों लिए हैं, बिकॉज इट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के केस में क्या होता है, PV to the power gamma equal to constant. Here P is the pressure, V is the volume, and gamma is the isentropic index. ओके, जब हम प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच रिलेशन लेते हैं तो यह रिलेशन आता है T2 अपन T1 इक्वल टू P2 अपन P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपन गामा। बस आपको यह रिमेंबर रखना है। और क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बस यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, T2 अपन T1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। T2 अपन T1 की वैल्यू कितना हो गया, मिल गया हमें P2 अपन P1 टू दी पावर गामा माइनस 1 अपन गामा। हम जानते हैं कि यह क्या होता है, RP की वैल्यू होती है, तो यह हो जाएगा गामा माइनस 1 अपन गामा। सिमिलरली इन द एक्सपेंडर में क्या होता है, एक्सपेंडर के केस में भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस T3 अपन T4 इक्वल टू P3 अपन P4 टू द पावर गामा माइनस 1 अपन गामा। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, P2 इक्वल टू P3 एंड P4 इक्वल टू P1। तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम, P2 अपन P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपन गामा इज इक्वल टू प्रेशर रेशियो गामा माइनस 1 अपन गामा। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, यह दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दिस T2 अपन T1 इक्वल टू T3 अपन T4। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ भेज दें और इसको यहाँ भेज दें। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिस T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू T2 अपन T3 इक्वल टू T1 अपन T4 भी लिख सकते हैं। करेक्ट, जस्ट हमने T1 को क्या किया, यहाँ से मूव करके इसके प्लेस पर ले गए। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, लिख सकते हैं ना। तो बस हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब यहाँ से हमें यह वैल्यू मिल गया, तो हमें फाइंड करना है इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा। हमने फाइंड किया था फ्रेंड्स COP इक्वल टू क्या फाइंड किया था, 1 अपन दिस T2 माइनस T3 डिवाइड बाई दिस T1 माइनस T4 माइनस 1। करेक्ट, तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम T2 कॉमन कर लेंगे और यहाँ से हम T1 कॉमन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, T2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस 1 माइनस T3 बाई T2। और हम यहाँ से जब कॉमन कर लेंगे T1, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस दिस T1 बाई T4 माइनस 1। ओके, ऐसे हो जाएगा। हमने इस पॉइंट से T2 कॉमन कर लिया, यहाँ से T2 कॉमन कर लिया एंड यहाँ से T1 कॉमन कर लिया। इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए जो हमने डिराइव किया है दिस T2 अपन T3 इक्वल टू T1 अपन T4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, क्या हम दोनों साइड में क्या कर रहे हैं, 1 माइनस कर दें, 1 माइनस ऐसे लिख सकते हैं T2 बाई T3 इक्वल टू 1 माइनस T1 बाई T4। ओके, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोथ साइड में हमने ऐसे लिख दिया तो क्या हो जाएगा, यह सेम हो जाएगा। मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यह क्या है, T2 बाई T3 है इक्वल टू दिस T1 बाई T4 है। हम दोनों साइड में 1 माइनस कर दिए, 1 माइनस कर दिए, तो यह क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग ये हुआ कि यह दोनों वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। इसको जस्ट अपोजिट भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी
लिख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दिस T2 अपान T3 है ना, दिस T1 अपान T4 है, तो हम जस्ट इसको उल्टा भी कर सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, दिस T3 बाई T2 कर लेंगे, रेशियो तो सेम रहेगा, दिस T4 बाई T1 कर लेंगे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस T3 बाई T2 इक्वल टू 1 माइनस T4 बाई T1। तो बोथ केस में हमें क्या होगा फ्रेंड्स, सेम ही मिलेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस T3 बाई T2, 1 माइनस T1 बाई, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत किया है, दिस T4 बाई T1 होगा। ओके, दिस T4 बाई T1 होगा, क्योंकि हम इसे T1 कॉमन कर रहे हैं तो T4 बाई T1 हो जाएगा। आप इसे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिख दिया है। तो T1 जब हम कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस T4 बाई T1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से यह दोनों मैच कर जाएगा, सेम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा क्या, COP इक्वल टू दिस 1 अपान T2 बाई T1 माइनस 1। ओके, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यह टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से T2 अपान T1 बचेगा और यह -1 बचेगा। तो हमें मिल जाएगा फ्रेंड्स COP इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 अपान T2 अपान T1। ओके, और हम जानते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा और बाकी है, दिस T2 बाई T1 इक्वल टू, मैंने क्या बताया था यहाँ पर, दिस T2 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई P1 इक्वल टू गामा माइनस 1 अपान गामा। यहाँ पर देखिए T2 अपान T1 इक्वल टू P2 अपान P1 टू दी पावर गामा माइनस 1 अपान गामा। तो डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, एंड एक चीज़ और बताया था मैंने, दिस T2 अपान T1 इक्वल टू इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर रेशियो, यह वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर RP इक्वल टू, बिकॉज बोथ वैल्यू सेम। तो हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको COP इक्वल टू 1 अपान RP टू दी पावर गामा माइनस 1 अपान गामा माइनस 1। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस COP इक्वल टू 1 अपान T2 माइनस T1 माइनस 1, और हम जानते हैं दिस T2 अपान T1 इक्वल टू P2 अपान P1 टू दी पावर गामा माइनस 1 अपान गामा इक्वल टू प्रेशर रेशियो गामा माइनस 1 अपान गामा। तो COP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान प्रेशर रेशियो गामा माइनस 1 अपान गामा माइनस 1। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ COP फॉर एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, बस कैलकुलेशन करने में आपको टाइम लगेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर क्या करना है, हमें क्या करना है फ्रेंड्स, एक चीज़ फाइंड करना है, यहाँ पर COP इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपन वर्क इनपुट, इसकी वैल्यू फाइंड करना है इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, एंड यह वैल्यू जो है एंथैल्पी के टर्म में फाइंड करके फिर से टेम्परेचर के टर्म में चेंज करना है। लाइक यहाँ पे मैंने किया है, टेम्परेचर के टर्म में चेंज कर दिया है, ओके, देन हमने इसको माइनस कर दिया है, उसके बाद क्या किया है, कॉमन कर लिया है। तो यहाँ से मैंने यह टर्म जो है कॉमन कर लिया, कॉमन करने के बाद कट गया और हमें बचा क्या, ये टर्म बच गया। फिर हमने प्रेशर रेशियो का टर्म में वैल्यू फाइंड कर लिया, प्रेशर रेशियो का टर्म में T2 अपान T1 की वैल्यू कितना है, दिस प्रेशर रेशियो का टर्म में वैल्यू फाइंड कर लिया और इसको क्या कर दिया फ्रेंड्स, यहाँ पर बस उसके रीअरेंज करके टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दिया है। ओके, रीअरेंज करके टेम्परेचर की वैल्यू पुट करके हम यह वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो होप आपको समझ में आया होगा कि COP क्या होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमें COP की वैल्यू मिल जाएगा कितना होगा। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल।
हो सकता है आपको एग्ज़ाम में पूछ दे, तो आप इसको ऐसे डिराइव करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर कुछ भी डाउट हो इसमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसे फिर से रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।